नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम फिर से एक नई क्लास के साथ आपके साथ आए हैं। तो हमारी क्लास चल रही थी रिबेल स्टडी पॉइंट पर परसेंटेज प्रतिशत की क्लास चल रही थी, जो हमने कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेज कर ली थी और कुछ अच्छे लेवल की भी क्लासेज कर ली थी। आपको पता है कि आप एक जर्नल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी नॉर्मल लेवल से काफ़ी हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की ओर चल रहे थे और हमारे क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहे थे। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि हमारे एक चैनल यूट्यूब स्टडी पॉइंट पर आपको एक बेसिक नॉलेज से, बेसिक कॉन्सेप्ट से काफ़ी हाई कॉन्सेप्ट तक की आपको प्रिपरेशन तैयारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी जितने भी क्लासेज होगी इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी और आप इसी प्रकार रेगुलर क्लास लेते रहिए। तो दोस्तों हम आज की क्लास की ओर चलते हैं। आज के हमारे कुछ क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो गए थे, ध्यान रखेंगे। और आज से हम फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऊपर राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी संख्या से क्रमशः 25% और 75% अधिक हैं, ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों, हमारे जितने भी क्वेश्चन है परसेंटेज के, हमने 100 के बेसिक लेवल पर, हमारा बेस 100 रहा है और हमने 100 के बेसिक लेवल पर सभी क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो आज भी हम इन क्वेश्चनों को एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट वे पर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन देखिए आप। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि हमारे पास कुल संख्याएं हैं कितनी हैं? तीन संख्याएं हैं। संख्या फर्स्ट ए ले लेते हैं, नेक्स्ट बी और ये तीसरी संख्या सी। ठीक है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 75% अधिक हैं, तो ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि फर्स्ट संख्या है जो 25% अधिक है तीसरी संख्या से, यानी कि हम तीसरी संख्या को 100 मान लें। तीसरी संख्या को 100 मानते हैं और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारी संख्या है जो 25% और 125% और 75% अधिक है। यानी कि ये 100 है तो ये कितना हो गया? 125, ये हो गया 125 और सेकंड 75% अधिक है तो ये हो गया 175। ठीक है, 175। ठीक है दोस्तों, हमारी तीनों संख्याएं हो गई। हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। आप सबसे पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। आप ये नहीं निकाल दे कि पूछ कुछ रहा है क्वेश्चन में और आप निकाल कुछ रहे हैं, यानी कि आप निकाल दें कि ये इससे कितना अधिक है, वो नहीं पूछ रहा। हमें पूछ रहा है ये कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास कितना है? ये 175। दूसरी संख्या पहली संख्या का, यानी कि पहली संख्या 125 का कितना प्रतिशत है। का जिसके पीछे का लग जाए ना वो बटे में आएगा। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। अब इसको सोल्व करते हैं। 25 से काटा 4 बार और 25 से काटा ये 5 बार। ठीक है, अब इसको और काटते हैं दोस्तों। 5 एकम 5 और इसको काटते हैं 5 3 15। हमारे पास शेषफल बच गया 2 और 5 से गुना का है 25। ठीक है, 35 × 4 यानी कि 140%। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? 140%। ठीक है दोस्तों, आप जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर सोल्व करेंगे। आपके जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हैं 100 के बेसिक लेवल पर, हमारे परसेंटेज के नॉर्मल से 100 के बेसिक लेवल पर आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको सभी टॉपिक कराएंगे, धीरे धीरे सीरियल वाइज सभी टॉपिक कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से
क्रम से 60% और 20% कम है। अब देखो उस क्वेश्चन में क्या था, वो अधिक थी, और इसमें क्या दे रखा है, कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी कि हमारे पास कोई 3 संख्याएं हैं, ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड, और ये हमारे पास तीसरी संख्या। हमें क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि तीसरी संख्या को हम 100 मान लें, तीसरी संख्या को 100 मान लिया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 20% कम है, यानी कि तीसरी संख्या से 60% कम है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 40। और दूसरी संख्या कितनी है, 20% कम है, यानी कि ये कितना हो गया 80। ठीक है, 100 से 20% कम 80। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है 80, किसका, पहली संख्या का, यानी कि बटे में 40 मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, 40 से 80 को काटते हैं, यानी कि 2 बार कट जाता है। ठीक है, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया 200%। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 200% है, यानी कि 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते थे, यानी कि दूसरी संख्या है जो पहली संख्या का दुगुना है, यानी कि 2 गुना है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ गया ये 200%। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं आप सोल्व करते रहिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 7/10 भाग 79 है, यानी कि 79 है, उस संख्या का 70% क्या होगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आपको दो टाइप से कराएंगे, एक आपको बेसिक लेवल और एक आपको स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि एक अच्छे लेवल पर क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारी क्वेश्चन है एक संख्या का 7/10 भाग, यानी कि कोई संख्या मान लें, कोई भी संख्या मान लेते हैं, यानी कि हमने वो संख्या मान लिया 100। ठीक है, 100 मान लो या x मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, x मानकर भी कर सकते हैं, यानी कि हमने सबसे पहली संख्या ले ली 100, यानी कि 100 का 7/10 भाग 79 है, यानी कि 100 का 7/10 भाग कितना है 79 है। ठीक है दोस्तों, वो संख्या निकाल लें। ठीक है, सबसे पहले हमने कोई संख्या मानी 100, उसका 7/10 भाग कितना है 79। ठीक है, ये संख्या निकालते हैं, यानी कि 100 का मान निकाला तो हमारा आ गया 79 मल्टीप्लाई 10/7, यानी कि हमने कोई संख्या मानी थी 100 का 7/10 भाग कितना है 79। ठीक है दोस्तों, 79 है, तो उस संख्या का 70% निकालना है, तो हमने सबसे पहले कोई संख्या मानी थी 100 मानी थी, तो उसके लिए हमने 100 का मान निकाल लिया। हमारा 100 का मान आ गया 79 मल्टीप्लाई 10/7। ठीक है, हमारी ये संख्या आ गई। इस संख्या का 70% निकालना है। ठीक है, 70% निकालने की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 70/100। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज हटाते ही यहाँ पर बटे में क्या आ जाता है 100। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी कि हमारी इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, 7 से 7 कट गया। ठीक है, वो संख्या आ गई हमारा, उसका 70% कितना आ गया 79। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। आप जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार सोल्व करेंगे एक नॉर्मल बेसिक लेवल पर। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा बेसिक लेवल, यानी कि हम किसी क्वेश्चन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसमें टाइम बिता रहे हैं, और उस क्वेश्चनों को हम यदि एक स्टैंडर्ड लेवल पर करेंगे तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए, आपको एक अच्छे क्वेश्चन का लेवल भी पता होना चाहिए और उसको एक अच्छे लेवल से सोल्व करने का भी सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे वे से करते हैं, यानी कि काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी कि हमें 79 किसी संख्या का 7/10 भाग, यानी कि 79 हमें दे रखा है, ये किसका है 7/10 का है, तब यानी कि 7/10। ठीक है, इसका ये 79 है, किसी संख्या का 7/10 भाग 79 है। इस संख्या का 70% निकालना है, यानी कि 70/100। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि
ये 10 है, 10 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 10 कर दूँ, यहाँ से 10 है, ये बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन 2 जीरो से ये दो जीरो कट गई और इन 7 से ये 7 कट गए और हमारा आंसर आ गया, ये शॉर्टकट कितना आ गया 79। ठीक है, ये हो गया एक हमारा क्वेश्चन को एक कम से कम टाइम में सोल्व करने का तरीका। ठीक है, ये दूसरा टाइप है, आपको दोनों टाइप पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक बेसिक लेवल से भी क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए और एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल से भी। ठीक है, जिससे हम कम से कम टाइम में क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएँ। हमारे पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें 2-3 टाइप पता होना चाहिए एक क्वेश्चन का, जिससे हम यदि एक टाइप से सोल्व नहीं हो तो सेकंड टाइप से सोल्व करेंगे। और टाइप आपको एग्जाम में वो चूज़ करना है, आपको वो टाइप चूज़ करना है आपकी कम से कम समय में उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। एग्जामिनर आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने कौन सा टाइप यूज़ किया है, उसको आंसर चाहिए, उसको एक करेक्ट आंसर चाहिए जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 40% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। अब देखो, हमें अनुपात निकालना है। हमें सबसे पहले दे रखा है दो संख्याएं का अंतर उनके योग का 40% है, यानी कि दो संख्याएं मान लें, कोई ए और बी। ठीक है दोस्तों, दो संख्याएं हैं। यदि मैं बोल दूं a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a वाली संख्या है जो b वाली संख्या से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कोई दो संख्याएं होंगी, उनमें से अंतर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई बड़ी संख्या मानेंगे और एक उससे कोई छोटी संख्या मानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें दे रखा है दो संख्याओं का अंतर। अब सबसे पहले दे रखा है दो संख्याओं का अंतर, यानी कि a माइनस b, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का कितना परसेंटेज दे रखा है, 40%। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 40% दे रखा है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर निकाल लिया हमने, a माइनस बी, उनके योग का यानी कि a प्लस b का कितना परसेंटेज है, 40%। ठीक है, 40 को हम 100% या 6% को एक फ्रैक्शन में चेंज करना इस प्रकार करेंगे, 40 के परसेंटेज होता है। ठीक है, परसेंटेज हटाया बटा में 100 लग गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 और 2 से काटा, 2 दूनी 4 और ये 5, यानी कि 2/5। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, ये हो गया 5a माइनस 5b इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 2b। अब देखो हमें, यानी कि हमें दे रखा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। अब क्या करेंगे, a/b निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ से b लगेगा, यहाँ पर 2a 2b। अब देखो a वाली संख्या को इधर ले आए, ये हो गया 3a। 5a से ये इधर आएगा 2a, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें से 5a में 2a घटेगा तो क्या होगा 3a इक्वल टू 5b उधर जाएगा, यानी कि प्लस को हो जाएगा 7b। यानी कि हमें a/b निकालना है। a/b निकालेंगे तो क्या करेंगे, a/b इसके बटे में आ जाएगा और उधर 7 है, 7 के बटे में इसका जो गुणे में है वो इधर मल्टीप्लाई में है, वो बटे में चल जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 7:3। ठीक है दोस्तों, 7:3, यानी कि हमारी बड़ी संख्या 3 है, 7 है और बड़ी संख्या कितनी है, 3 है। ये दोनों का अनुपात कितना हो गया, 7:3। ये हमारा हो गया एक बेसिक लेवल। आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उस प्रकार को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो, एक हमको आपको एक ऐसा टाइप सिखाएंगे आज कि आपको अच्छा स्टैंडर्ड टाइप, आप उस क्वेश्चन को शायद दोस्तों नॉर्मल से नॉर्मल बहुत कम से कम समय में आप उस क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास, आप यदि कोई भी बुक में ढूंढ लीजिए, आपको ऐसे टाइप नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यानी कि फॉर्मूला नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट। यानी कि हम यदि किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट से तैयार करें, उस चीज़ को हम अच्छे से लेवल से, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल से उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक को आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, यानी कि किसी संख्या का योग और अंतर दे रखा हो और उसका अनुपात पूछ रहा है उन संख्याओं का, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो, उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है a प्लस b
अपॉन a माइनस बी बराबर, यानी कि a बाई बी का मान कैसे निकालना है, ठीक है, a अपॉन बी का मान कैसे निकालना है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या का योग दे दे और उनका अंतर दे दे, चाहे वो कितना भी प्रतिशत दे दे, उसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, एक बार उन दोनों संख्याओं का योग करते हैं और एक बार उन संख्याओं का क्या करते हैं, अंतर करते हैं, ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले उस क्वेश्चन को a प्लस बी बाई ए माइनस बी इस फॉर्म में चेंज करेंगे। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद क्या करेंगे, एक बार उन दोनों संख्याओं का योग करते हैं, ठीक है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का योग करते हैं और एक बार उनका क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम इस टाइप से सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब सबसे पहले दे रखा है कि दो संख्याएं का अंतर, यानी कि a माइनस बी, ठीक है दोस्तों, a माइनस बी हमने यहाँ पर लिख लिया, a माइनस बी, उनके योग का यानी कि a प्लस बी का कितना परसेंटेज है, 40% है, यानी कि उतना कितना है, 2/5 है, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम उस अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर एक बार उसको चेंज करते हैं, यानी कि उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं, यानी कि हमारे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लाते हैं, क्या करते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखो a प्लस बी है उसको यहाँ से, अब देखो a माइनस बी को इसके बटे में ले जाएंगे तो हमारा होगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब देखो ये उधर जाएगा, ठीक है दोस्तों, उधर जाएगा, यानी कि ये इसके यहाँ पर बचेगा हमारा 1 और इसके यानी कि इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, अपना उल्टा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5/2, ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना है दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि a अनुपात b या a अपॉन b। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, योग करते हैं। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का योग किया, कितना आ गया, 7, 5 + 2 7। दूसरी बार क्या करते हैं, बटा लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं, ठीक है, 5 में से 2 गया तो दोस्तों कितना बच गया, 3, 7/3, यानी कि हमारा अनुपात आ गया a अनुपात b बराबर आ गया 7/3, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। ये लेवल कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है दोस्तों, ये लेवल हमारा स्टैंडर्ड लेवल कहलाता है। और आप इस लेवल से, नॉर्मल से, एक कॉन्सेप्ट के बेस पर एक काफ़ी बड़े क्वेश्चन को, लेंथी सवाल को एक कुछ चंद समय में, कुछ सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपको ये कॉन्सेप्ट किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, आपकी जितनी भी बुक हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, मैं किसी एक बुक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या करना है कि अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। यदि आप जिस दिन क्वेश्चनों को अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आप काफ़ी एक अच्छे लेवल पर क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 20% 125 है, उस संख्या का 17/5 क्या होगा। यानी कि हमें सबसे पहले, अब देखो इस क्वेश्चनों को भी हम दो बेसिक इस टाइप से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक बेसिक नॉर्मल वे से सोल्व कराएंगे और एक दूसरे लेवल, एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल से सोल्व कराएंगे। अब देखो यानी कि दे रखा है किसी संख्या का 20%, यानी कि कोई भी संख्या मान लें, हमने x माना। अब इस क्वेश्चन को एक बार x से सोल्व करते हैं, यानी कि किसी संख्या का x का 20% यानी कि 1/5। आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में वैल्यू कैसे रखते हैं, ठीक है, कितना मान होता है, आपको डायरेक्ट मान होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप कम से कम टाइम में क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। यानी कि किसी संख्या का x का 20% यानी कि 1/5 हमें कितना दे रखा है, 125 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले x का मान निकाल लें, x बराबर हो गया 125 × 5, ये हमारी संख्या आ गई। उस संख्या का कितना निकालना है, 17/5, ठीक है दोस्तों, 17/5 निकालना है। अब देखो 5 से 5 कट गया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप, जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उनके एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, उनको काटिए, जब तक वो कटे, जितना छोटी संख्या प्राप्त होगी, हमें सॉल्यूशन करने में उतनी आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो यानी कि हमारा 125 × 17 से 500 मल्टीप्लाई करते हैं, 85 का 5 और हमारा हासिल आ गया 8, ठीक है। 17 दूनी 34 और 8 42, 2 हासिल आ गए फिर 4, 17 1 17 और 4 कितना होगा 2125, यही हमारा आंसर है,
ठीक है दोस्तों, ये हमारा होगा एक बेसिक लेवल, यानी कि बेसिक लेवल एक हमने नॉर्मल से छोटे लेवल से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है दोस्तों, हम आपको एक बताते हैं स्टैंडर्ड लेवल, जिसको कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है दोस्तों, उस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को एक स्टैंडर्ड लेवल पे भी सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक जर्नल कंपटीशन, एक अच्छे लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप किस प्रकार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, यानी कि हमें किसी संख्या का 20% का मान दे रखा है, यानी कि 125 कोई संख्या है, किसी संख्या का 20% का मान दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 20% का मान दे रखा है 125, उस संख्या का 17/5 निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि उसको फ्रैक्शन में चेंज किया 1/5। ठीक है दोस्तों, 1/5 आएगा, मल्टीप्लाई उसका कितना निकालना है, 17/5। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि किसी संख्या का 125 कितना था, 20% की वैल्यू थी और 20% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/5 आ गया और उस संख्या का 17/5 निकालना है। 5 से 5 कट गया दोस्तों और ये हमारा आ गया वहीं आंसर 2125। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है हमारे कितना, एक स्टैंडर्ड लेवल से क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड लेवल से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं एक अच्छे लेवल से सोल्व करने हैं और कम से कम टाइम में सोल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर राइट साइड स्क्रीन पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उस संख्या के समान ही परिणाम प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। अब देखो, इस क्वेश्चन को भी हम 2 टाइप से सोल्व करेंगे, एक बेसिक टाइप, एक अच्छा आपका स्टैंडर्ड जनरल टाइप। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बेसिक टाइप से सोल्व करते हैं। किसी संख्या के 60% को, यानी कि हम किसी संख्या मान लेते हैं, मान लो आप x मान लेते हैं, कोई संख्या हमने मान ली x। ठीक है दोस्तों, x मान लो, a मान लो, b मान लो, किसी संख्या को हम सबसे पहले a मान लेते हैं। ठीक है, किसी संख्या के 60%, यानी कि 60% में 60 जोड़ने पर वही संख्या में समान प्राप्त होता है, यानी कि वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कितनी, a वाली संख्या वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई संख्या मान ली हमने a के 60% में 60 जोड़ने पर संख्या के समान ही परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ने पर कितना परिणाम प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया और 2 से काटा 2 3 और 2 से काटा 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे। ये हमारा आ गया 3a/5 प्लस 60 = a। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। a को यदि हम इस 3a/5 को उधर ले जाएं तो हमारा क्या होगा, इसको इधर ले जाते हैं तो a - 3a/5। ठीक है दोस्तों, सॉरी 5a नहीं आएगा, 5 आएगा और इक्वल टू हमारा 60 बच रहा है। इधर का इसका लघुत्तम लेते हैं तो कितना आ गया, 2a/5। ठीक है, और 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस प्रकार लिख सकते हैं 2a/5 और 5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो हमारे इधर कितना हो जाता है, 300। ठीक है दोस्तों, 300 आ गया और हमें a की वैल्यू निकालनी है, वो संख्या निकालनी है, तो हमें बाई 2 लगा देंगे। वो संख्या आ गई, कितनी आ गई, 150। ठीक है दोस्तों, हमारी वो संख्या आ गई कितनी, 150। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार सोल्व कर पाएंगे। अब देखो, ये हमारा होगा बेसिक लेवल। कोई संख्या हमने माना a, उसका 60% लिया, उसमें 60 जोड़ा, हमारी वही संख्या परिणाम प्राप्त हो रहा है, वही संख्या हमने मानी थी जो a। ठीक है, इसको सोल्व करिए, 3a/5 प्लस 60 = a। अब 3a/5 को उधर ले चलते हैं। ठीक है, पक्षांतरण करते हैं, नॉर्मल सी सादा भाषा में बोलते हैं, पक्षांतरण करते हैं। a में से 3a/5 निकाला तो 2a/5 बच गया, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा होगा इधर 300। ठीक है, 300 हो गया दोस्तों, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ गया आंसर, वो कितना आ गया, वो संख्या कितनी है, 150। ठीक है दोस्तों, वो संख्या हमें आ रही है 150। ये आ गए हमारे एक नॉर्मल से एक बेसिक लेवल, जिसको हम एक नॉर्मल बेसिक लेवल बोल सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल से भी सोल्व करते हैं, वो किस प्रकार करेंगे। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पर कैसे सोल्व करेंगे।
किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर, यानी कि किसी संख्या 60% का मान दे रखा हमें, यानी कि 60 में जोड़ रहे हैं, यानी कि 60 है जो कितना परसेंटेज है, उस संख्या का कितना परसेंटेज है, 60 में जोड़ रहे हैं, यानी कि उस संख्या का 40% उसी में जोड़ रहे हैं, तो उसका मान हमें वही 100 प्राप्त होता है किसी संख्या के। ठीक है दोस्तों, 60 में जोड़ रहे हैं, कितना, उसका 60% जोड़ रहे हैं, तो यानी कि 60% जोड़ रहे हैं और कितना जोड़ रहे हैं, 60 जोड़ रहे हैं दोस्तों। अब देखो एक बार आप फिर से समझिए, किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या का 60% हमारा अलग से है और उसमें 60 जोड़ रहे हैं, यानी हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि उसमें हम 40% और जोड़ रहे हैं। ठीक है, 60 किसकी वैल्यू है, हमें उसमें है 40% की वैल्यू। ठीक है, 40% की वैल्यू है और हमें निकालना कितना है, वही संख्या यानी कितनी, 100 निकालनी है। अब देखो 40% को हम एक बार फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 40 के दोस्तों, ठीक है, हमारा आ गया कितना, 100 से करते हैं तो हमारा आ गया 2/5। इसको हम एक बार 2/5 लिख ली, 2/5। उस संख्या का कितना निकालना है, हमने वो कंप्लीट संख्या निकाली है। कंप्लीट संख्या कितनी होती है, 100। ठीक है, 100% होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सोल्व करेंगे। इसको एक बार सॉल्यूशन करते हैं, 2 से काटा कितना आ गया, 50। ठीक है दोस्तों, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, एक बार इसको फिर से, यानी कि हमें कोई संख्या दे रखी है 60 में जोड़ रहे हैं। 60 कितने परसेंटेज का मान है, हमें 40% का मान है, 40% का मान है, हमें निकालना है कितना, 100%। ठीक है दोस्तों, 100% निकालना है। एक बार इसको परसेंटेज से हम नॉर्मल से फ्रैक्शन लेवल में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 40 के बटे में 100 लग जाएगा। ठीक है, 100 लग जाएगा, 0 से 0 काट देते हैं और 4 से काटा कितना आएगा, 25। ठीक है दोस्तों, हम इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज नहीं करें क्योंकि हमें दोबारा भी परसेंटेज में निकालना है। ठीक है दोस्तों, दोबारा हमें परसेंटेज में निकालना है, उस संख्या का परिणाम प्राप्त होता है, वह संख्या है। अब इसको देखो, हम 100% है, किसी संख्या की 40% की वैल्यू है हमें 60, 40% की वैल्यू कितनी है, 60, हमें निकालना कितना है, 100%। इसको एक बार सॉल्यूशन करते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4 हो गया, और उसको 100 से काटा तो कितना होगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 1। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया, 150। 25 को 6 से गुना करते हैं कितना, 150। यही हमारा कितना है, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, यानी कि किसी संख्या के 60% में, यानी कि हमारे पास कोई संख्या है 100%, किसी संख्या का हमारे पास है कोई संख्या 100%, किसी संख्या की 60%, यानी कि किसी संख्या के 60% में कितना जोड़ रहे हैं, 60 जोड़ रहे हैं। हमारे 60% हमारे पास पहले है, ठीक है, उसमें कितना जोड़ रहे हैं, 60 जोड़ रहे हैं, यानी कि हमारे पास 40% और बच गया। 40% इक्वल हमारा होता है कितना, 60। ठीक है, यानी कि हमारे 60 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 40% है, और उस संख्या का 100% निकालेंगे। हम 60 जोड़ रहे हैं, यानी कि 60 वो कितनी, उस संख्या का कितने परसेंटेज है, 40% है, और उसका निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 40/100 और मल्टीप्लाई 100, इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 150। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई संख्या x से 80% कम है और कोई अन्य संख्या x से 30% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। अब देखो, कोई संख्या मान लेते हैं, हमारी कोई भी संख्या होती है, यानी कोई संख्या a और कोई संख्या b, और टोटल हम मान लेते हैं हमारे पास ये दोनों संख्याएं कितनी हैं, 100%, टोटल 100% होता है। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू मान लेते हैं हमने 100, सबसे पहले x की वैल्यू मान लेते हैं 100%। ठीक है, कोई संख्या a, कोई संख्या मान ली हमने, वो कितनी है, 80% कम है, यानी कि x से 80% कम है तो कितना आ गया, वो 20%। ठीक है दोस्तों, हमारे पास बच गया 20%। कोई अन्य संख्या x से 30% कम है, यानी कि 30% कम है, तो कितना बच गया, 70%। अब दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल रहे हैं हम, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, हमारे पास बच गया 2:7। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को इस प्रकार सोल्व कर पाएंगे, एक नॉर्मल बेसिक लेवल पर, बेसिक से एक अपने जर्नल स्टैंडर्ड लेवल पर क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। यदि किसी संख्या का 40% उसके 70% से 20 कम है तो उस संख्या का 60% है। यानी कि हमने सबसे पहले हमने परसेंटेज के सोल्व किए, सभी क्वेश्चनों को 100 के लेवल पे सोल्व किया। ठीक है दोस्तों, 100 के बेसिक लेवल पे सोल्व किया। सबसे पहले कोई संख्या मान लेते हैं 100। ठीक है, 100 मान लिया। अब देखो हमें कोई दो संख्याएं दे रखी है। ठीक है, किसी संख्या का 40% यानी कि सबसे पहले हमने कोई संख्या मान ली 100%, किसी संख्या का 40% उसके 70% से, यानी कि 100 का 40% निकाला, हमारा आ गया 40। ठीक है दोस्तों, और 100 का हमने निकाला कितना, निकाला 70%, सॉरी 70%, तो 70% आ गया हमारा 70। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दो आ गए कोई संख्या 40 और 70, और उनका अंतर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 100 का 40% होता है 40% और 100 का 70% होता है 70%, दोनों का अंतर दे रखा है। यानी कि 40% उसके 70% से 20 कम है, यानी कि हमें इन दोनों का डिफरेंट दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंट वैसे हम निकाले तो हमारे अनुसार होता है 30%। ठीक है, इनका डिफरेंट होता है 30% इक्वल टू हमें दे रखा है कितना कम है, 20 कम है। तो उस संख्या का 60% निकालना है, 60% निकालना है इस संख्या का। ठीक है दोस्तों, ये इसका कितना गुना है, सॉरी ये इसका कितना गुना है, 30% का कितना गुना है 60%, यानी कि 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, 2 गुना है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 60% आता है। तो इस संख्या को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20 दूनी 40, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हैं आप सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपके परसेंटेज की जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी और भी क्वेश्चन बच रहेंगे, हम आपको उन क्वेश्चनों के बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसी प्रकार के क्लासों को रेगुलर लेते रहिए। और हमारे चैनल को, यदि आपने चैनल को, आपके अपने चैनल को रिबेल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने फ्रेंड तक, अपने जितने भी फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स के लिए आप उनको शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे आपके हमारे एक शेयर और एक लाइक से, आपके एक शेयर और लाइक से हमें एक अच्छा मोटिवेशनल मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।